बातों को ना सुनकर अनसुनी कर दी और फिर उस अनसुनी ने ही अनहोनी कर दी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं और अनसुना कर देते हैं, जिसकी वजह से अनहोनी यानी कि गलतफहमी और कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं और हमारा माइंड स्ट्रेस से भर जाता है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों की बातों को सुने और सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि समझे और एक एक्टिव लिसनर बने। हेलो एवरीवन, आई एम दीपा कुमारी from Kushal Yuva Skill Development Center, Lakhisarai, where quality matters more than quantity. In this session, I am going to discuss about active listening skills. Listen का मतलब उसके नाम में ही छिपा है। Listen में LIS होता है और इसको उल्टा करने पर SIL बनता है और इसी तरह TEN को सफल करने पर ENT बन जाता है और इस प्रकार लिसन साइलेंट बन जाता है, जिसका मतलब होता है चुप रहकर सुनना। वी ऑलरेडी नो दैट एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है और यह तभी पॉसिबल है जब हम चुप रहकर किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, तभी हम अपनी बात लोगों को समझा पाएंगे। Active listening means to listen being silent and pay full concentration and attention to a speaker that what he is saying. Active listening is a technique that is used in counseling, training and solving disputes or conflicts. एक्टिव लिसनिंग एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग किसी को समझाने, सलाह देने और विवादों को दूर करने में किया जाता है। For active listening, we should avoid preconceived notion. Like कि अगर वो मुझसे जूनियर है तो वो मुझे क्या समझाएगा, या फिर वो कम पढ़ा लिखा है तो वो क्या जानता होगा। हमें इस तरह के विचारों को अवॉइड करना चाहिए। दुनिया का जो एटीट्यूड होता है वो अर्निंग एटीट्यूड है कि अगर हम तभी सुनेंगे जब मुझे फायदा होगा, लेकिन हमारा एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। हमें ओपन माइंडेड होकर लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर लर्न करना चाहिए, क्योंकि जब हम सुनेंगे समझेंगे तभी फायदा होगा। An active listener has to ask question but not to interrupt the speaker. जब स्पीकर अपनी बात पूरी तरह खत्म कर ले तभी लिसनर को क्वेश्चंस करना चाहिए। We don't listen to understand, but we listen to reply. ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोगों की बातों को समझने के लिए नहीं सुनते हैं। जब कोई हमें समझा रहा होता है कि क्या सही है या क्या गलत है, तो हम उनकी बातों को इसलिए नहीं सुनते हैं कि हम उस चीज को समझेंगे, बल्कि हम रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं कि वह मुझे कैसे कुछ सुना सकता है। अगर उसने मुझे सुनाया है तो मैं भी सुनाऊंगा। So we should avoid this kind of our behavior. First, listen carefully, understand, then respond properly. एक अच्छे लिसनर की पहचान है कि वह स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करे, एक स्माइल के साथ स्पीकर की बातों को अटेंटिवली सुने, सिर हिलाकर और रिस्पॉन्ड करके स्पीकर को मोटिवेट करें। अगर स्पीकर से बोलते वक्त कुछ मिस्टेक्स हुई है तो जब स्पीकर अपनी बात पूरी तरह खत्म कर ले तो लिसनर अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्पीकर की मिस्टेक्स को अवेयर कराए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करे। अभी मैं आप लोगों को लिसन और हियर के बीच के डिफरेंस को समझाना चाहूंगी। हियर का मतलब भी होता है सुनना और लिसन का भी मतलब होता है सुनना, लेकिन हियर जैसे कि कोई भी आवाज सुनाई दे रही है और हम उसको सुनते हैं, बट लिसन का मतलब होता है अपना ध्यान अच्छे से देखकर किसी की बातों को सुनना और समझना। इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए आप एक अच्छे और एक्टिव लिसनर बन सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। सो गाइस, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, स्टे एट होम।